Hello everyone, this is Bushra Khan. Welcome to Sama Podcast. Today we have Mr. Asad Salim, who is crime reporter of Sama Digital. इनसे जानेंगे और आपको भी बताते चले कि आजकल रोज़ बरोज़ केसेस दर्ज हो रहे हैं. जब बात की जाए शादीशुदा जोड़ों की तो उनके दरमियान होने वाले मसाइल, बढ़ते तशद्दुद के केसेस रोज़ रिपोर्ट हो रही हैं. आखिर इसके पीछे वजूहात क्या हैं, क्या वजह है, ये सब जानते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं सर आप? शुक्र है. मुझे ये बताएं असद, जब हम बात करते हैं शादीशुदा जोड़ों की या चलिए हम ख़वातीन की बात कर लेते हैं, उन पर होने वाले तशद्दुद के केसेस दिन ब दिन रिपोर्ट होते चले आ रहे हैं. जबकि आज से पहले अगर हम कुछ साल पीछे चले जाएं तो इतने केसेस नहीं होते थे दर्ज. अब तो तादाद बहुत ज़्यादा हो गई है. तो ऐसे लगता है जैसे पता नहीं क्या चल रहा है. ख़वातीन की जब हम बात करते हैं तो ये बताएं कि इतने तशद्दुद के बढ़ते हुए केसेस क्यों हो रहे हैं? अच्छा, इसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हैं कि जिस तरह हम देखते हैं कि मुआशी मसाइल भी होते हैं, उसमें नफसानी ख्वाहिशात भी होती हैं जिसकी वजह से ये सारे केसेस सामने आते हैं. और बहुत सारे केसेस अब रिपोर्ट सोशल मीडिया की वजह से भी हो जाते हैं कि सोशल मीडिया पे जब आवाज़ उठाई जाती है, इस तरह के केसेस सोशल मीडिया पे बहुत जल्दी सामने आते हैं और बहुत जल्दी उनको शेयर भी किया जाता है, उनके लिए आवाज़ उठाई जाती है. तो सोशल मीडिया के आने के बाद जो है वो ज़्यादा ये केसेस सामने आने शुरू हुए हैं और लोगों की नज़र में आना शुरू हुए हैं. वरना उससे पहले भी ये केसेस रिपोर्ट होते रहे हैं. और तो इन केसेस का बनता क्या है? अगर रिपोर्ट हो रहे हैं और आप देख लें कि रोज़ के रोज़ कितने तादाद में केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं तशद्दुद के, इवन के मामलात मौत तक चले जाते हैं. बिल्कुल. जब हम बात करते हैं सानिया ज़हरा को देख लें, हम बात करते हैं आयशा जहांजेब जैसी पावरफुल जर्नलिस्ट खातून की जो तशद्दुद का शिकार बनी अपनी खावंद की वजह से. तो इन केसेस का एंड क्या होता है? देखिए, अभी आपने सानिया ज़हरा का जिक्र किया तो सानिया ज़हरा के बारे में तो ये कहा जाता है, जो सानिया के वालिदान जो कहते हैं कि सानिया पे तो तशद्दुद जो था वो शादी के 3 माह बाद ही शुरू हो गया था. लेकिन वो अपने क्योंकि उसके घर कुछ अर्से बाद बेटा पैदा हुआ तो वो बेटे की वजह से चुप कर गई. वो अपना घर बार छोड़ के अपने तशद्दुद की वजह से अपने वालिदैन के घर में आके रहना शुरू कर दिया था उसने. लेकिन वो अपने कज़न्स के साथ जो बातें शेयर किया करती थी वो यही थी कि मुझे दोबारा कौन एक्सेप्ट करेगा, मुझे वापस अपने शौहर के पास जाना पड़ेगा. और वो वापस अपने शौहर के पास गई और आज आप देखें कि वो ज़िंदगी की बाजी हार गई. तो ये बताएं कि जब आपने उनके शौहर की अभी बात की तो क्या उनके शौहर ही हैं उनकी मौत के पीछे? देखें, अभी तक जो एविडेंस सामने आ रहे हैं, जो चीज़ें सामने आ रही हैं, उसमें तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस है अभी तक. उसमें तो किसी किस्म का तशद्दुद जो है वो सामने नहीं आया. तो यानी कि सुसाइड भी हो सकती है? सुसाइड भी हो सकती है, लेकिन हम मर्डर नहीं कंसीडर कर सकते. मर्डर नहीं कंसीडर कर सकते. लेकिन अब बाकी जो वजूहात हैं, जो तशद्दुद होता था पहले, जो मारपीट होती थी, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते, उसको हम उस पर आंखें बंद नहीं कर सकते. सुसाइड की कोई ना कोई वजूहात तो लेकिन कोई ना कोई वजूहात तो होगी ना जो यहाँ तक आपको ट्रिगर कर जाए. बिल्कुल ऐसी है. तो सज़ा और जज़ा दोनों मिलती है, लेकिन जब हम बात करते हैं सज़ा की तो सज़ा के लिए कानून कहाँ चला जाता है? देखें, अब बात फिर वही आ जाती है एविडेंस के ऊपर. जब मामला कोर्ट में जाता है तो वहाँ पे एविडेंस आते हैं. आप जितने मर्जी इल्ज़ाम लगाते रहें कि मुझ पे तशद्दुद हुआ है, या अब जैसे सानिया ज़हरा तो अब दुनिया से चली गई है ना, जो बयान दे रहे हैं उसके वालिदैन ही दे रहे हैं, लेकिन कोर्ट में साबित करनी पड़ती है चीज़. तो साबित कैसे करेंगे कि उस पर तशद्दुद हुआ है? ठीक है, आपने कहा पोस्टमार्टम ऐसी कोई फाइंडिंग्स नहीं है जो कि कत्ल की तरफ इशारा करती है. बिल्कुल. तो फिर इस वक्त क्या स्टेटस है सानिया ज़हरा के केस का? अभी स्टेटस यही है कि वो एक और रिपोर्ट आनी है जिसका इंतज़ार किया जा रहा है, और उस रिपोर्ट में ये पता चल सकेगा कि क्या सानिया ज़हरा को कोई नशावर चीज़ तो नहीं खिलाई गई थी उससे पहले, या फिर कोई जहर तो नहीं दिया गया था. क्योंकि वही एक जो एविडेंस बचेगा जो इस केस के ऊपर होगा. और फोरेंसिक की जो मुकम्मल रिपोर्ट आनी है उसमें पता लगेगा कि जब सानिया ज़हरा ने खुदकुशी की थी तो क्या उस कमरे में कोई और मौजूद था. वो चीज़ें जो टेबल वगैरह वहाँ पे जिस तरह रखी, क्योंकि वो बड़ी एक पुरस्रार सी जो उसकी खुदकुशी थी कि पहले एक सोफ़े को, भारी सोफ़े को उठा के बेड के ऊपर रखा गया, फिर उसके ऊपर उसने खुदकुशी की. तो वो चीज़ें कुछ और कहती हैं, लेकिन हक़ाइक़ जो सामने आ रहे हैं वो कुछ और हैं. ठीक है, मुझे ये बताएं कि फिर उनके हस्बैंड इस वक्त किधर है? हस्बैंड ने अभी तो बेल ली हुई है, लेकिन उन्होंने पुलिस को पेश कर दिया था खुद को पुलिस के सामने, और उनसे इंटरोगेशन चल रही है. ठीक. अब मुझे ये बताएं, जब हम बात करते हैं आयशा जहांजेब जैसी पावरफुल जर्नलिस्ट की, तो आप ये देखें कि उनके साथ जो तशद्दुद हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा. उसके बाद उनका मामला सेटल हो गया, लेकिन अब वो खुला की तरफ जा रही है. अगर एक प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी के साथ ये हो सकता है तो ये किसी खातून के साथ भी हो सकता है. इस हवाले से आप क्या कहेंगे? अच्छा, आयशा जहांजेब वाला केस भी देखें तो उसमें भी ऐसे ही हुआ कि आयशा जहांजेब से अगर पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उनके जो शौहर हैं, उन्होंने क्योंकि दूसरी शादी कर रखी थी उसकी वजह से वो घरेलू तशद्दुद किया करते थे.
लेकिन बाद में जब मामला FIR की तरफ गया, उनके शौहर को गिरफ़्तार किया गया, गिरफ़्तारी के बाद मामला कोर्ट में गया तो वहाँ पे जाके सेटलमेंट हो गई। उन्होंने कहा कि मैं केस को परस्यू नहीं करना चाहती हूँ, उसके बाद वो खुला दायर कर देती हैं। तो वही मामला था कि या मुआशी तौर पे इस मसाइल होते हैं जिनकी वजह से तशद्दुद किया जाता है, या ये दूसरे मसाइल जो हैं वो उनकी वजह से तशद्दुद किया जाता है, जिसमें सानिया ज़हरा वाले केस में भी शौहर की 2 शादियाँ थीं और वो सानिया पे तशद्दुद किया करता था। अगर हम इससे पहले कुछ मिसाल ले लें, आपने अभी बात की ना जिस तरह कि आयशा बहुत पावरफुल थी, तो आयशा से पहले भी शोबिज़ इंडस्ट्री में कई ऐसे वाक़यात हुए हैं, कई ऐसे मेल एक्टर्स हैं जो अभी तक काम कर रहे हैं जिन पे ये इल्ज़ाम लगे हुए हैं कि वो अपनी बीवी पे तशद्दुद करते थे। उनकी बेगम आज सामने भी आई। आपको पता है मोहसिन अब्बास हैदर पे इल्ज़ाम लगा था कि वो अपनी बेगम पे तशद्दुद करते थे, तलाक हुई इस वजह से, और बहुत मामला सोशल मीडिया पे उछला भी और मीडिया पे भी खबरें आई, लेकिन क्या बना उस केस का? कुछ भी नहीं। आपने बिल्कुल ठीक बात किया सर। घरेलू तशद्दुद किसी पे भी हो सकता है, और इन दी एंड प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी हो या एक आम खातून हो, होती तो वो खातून ही है। जब हम बात करते हैं इनके पीछे वजूहात क्या है, तो आप ये बताएं, अभी आपने कहा कि माशी और नफसानी मसला सबसे बड़े 2 मसले हैं जो कि इसकी तरफ इशारा करते हैं, तशद्दुद की तरफ, बढ़ते हुए मिसाइल की तरफ। तो आखिर क्यों? मुआशी मसाइल की अभी आपने बात की, तो अभी हाल ही में बहुत से ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए हैं जिसमें ख़वातीन पे तशद्दुद मुआशी मसाइल की वजह से किया गया है, और ये वो केसेस हैं जो रिपोर्ट हो गए हैं, जो सामने आ गए हैं। कौन-कौन से केसेस? अभी 2 दिन पहले फिरोज़वाला का वाक़या है कि शौहर जो था वो घर में नाश्ते का इंतज़ार कर रहा था। नाश्ता लेट होता है क्योंकि घर में गैस का जो सिलेंडर है वो ख़त्म हो जाता है, और वो कोई गरीब घराना था, कोई इतना पैसे वाला घराना नहीं था। माशी मसाइल उनके चल रहे थे, वो शौहर फ्रस्ट्रेशन में आया, उसने वो गैस का सिलेंडर उठाया और अपनी बेगम के सर पे मार दिया। रेस्क्यू को आना पड़ा और रेस्क्यू के जरिए ये मामला सामने आया, लेकिन पुलिस में बात नहीं गई। लेकिन देखिए ना, इन दी एंड क्या होगा, मामला सेटल हो जाएगा ना, घर वाले बैठ जाएंगे और वो मामला सेटल डाउन कर लिया जाएगा कि घर की बात घर में रह जाए, थाना कचहरी में ना जाना पड़े। तो बहुत सारे केसेस तो इस चीज़ का शिकार हो जाते हैं, और ख़वातीन जो हैं वो बोलती नहीं है, और जो रिपोर्ट होती भी है उनके एंड में समटाइम्स उनका कोई एंड नहीं होता, करनी पड़ती है, उनका कोई एंड नहीं होता, सेटलमेंट करनी पड़ती है। एक और वाकया इससे मिलता जुलता है जो मुआशी मसाइल के ऊपर अगर की बात चल रही है, बिजली के बिल के ऊपर, यानी कि पंखा चलाने के ऊपर सिर्फ तशद्दुद होता है बेगम के ऊपर। मसलन क्या पंखा पे क्या? ये FIR एक दर्ज हुई थी मिंचनाबाद में कुछ हफ्ते पहले। उसमें ये होता है कि बच्चे जो हैं वो गर्मी में बैठे होते हैं, तो खातून जो है वो कहती हैं कि मैं पंखा चला दूँ। वो पंखा चलाने के लिए उठती हैं तो उनके शौहर उनको मना करते हैं कि क्योंकि पंखा चलाने से ये पीक आवर्स हैं, इसमें बिजली का बिल ज़्यादा आता है, तो पंखा नहीं चलाया जाएगा। लेकिन अब बच्चे हैं, वो माँ का दिल था, उसने पंखा जब चलाया तो उनके मियाँ ने उन पर जो है वो तशद्दुद किया, और काफ़ी तशद्दुद किया। बात फिर थाने तक जा पहुँची, और बाद में फिर वही चीज़ की सुलह हो गई। देखिए ना, मामला क्या होता है कि आपको घरेलू तशद्दुद की वजह से आप एट टाइम्स रिपोर्ट भी दर्ज कर देते, केस भी कर देते, लेकिन इन दी एंड आप सेटलमेंट की तरफ चले जाते हैं रिलक्टेंटली। बहुत सारे केसेस में तो पुलिस के मुताबिक ये होता है कि जब केस दर्ज हो जाता है उसके बाद प्रेशराइज़ किया जाता है, क्योंकि खातून को प्रेशराइज़ किया जाता है शौहर की जानिब से, उनकी फैमिली की जानिब से, उस वजह से उसको केस वापस लेना पड़ता है। देखिए, ये मामला दर्ज तो हो जाते हैं, ख़वातीन पर होने वाले तशद्दुद जो इतने बढ़ते जा रहे हैं, वो भी मसाइल पीछे क्या है, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, अच्छा, माशी नफसानी मसले। इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। अभी पिछले दिनों एक और वाकया रिपोर्ट हुआ था, उसमें क्या था कि वो आदमी जो था वो जॉबलेस था, और जॉबलेस होने की वजह से वो घर में रहता था और अपनी बीवी पे तशद्दुद करता था। और जब बात आगे बढ़ी तो पता चला कि वो उसने बीवी की पे तशद्दुद करने के बाद अपनी बेटी पे भी तशद्दुद करना शुरू कर दिए। फिर जब उनके पेरेंट्स को पता लगा तो उन्होंने पुलिस को कंप्लेन की कि ये हमारा दामाद जो है वो बेटी पे भी तशद्दुद करता है और अपनी बेटी के ऊपर भी तशद्दुद करता है। देखिए, ये तो मामलात हैं असद कि रोज़ ख़वातीन पर तशद्दुद होता है। मुल्क के जो माशी मसाइल है वो इतने ज़्यादा भर गए हैं कि उसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन भर गई है लोगों की, और इन दी एंड बलि का बकरा कौन बनता है? गुस्सा किस पे निकालते हैं आप लोग? अपने घर की ख़वातीन पर। लेकिन हमारी दुआ है और हम कोशिश करते हैं और हम पुश भी करते हैं कि कानून जो वो हरकत में आए, और इस तरह के केसेस जब दर्ज हो तो उन पर ज़रूर एक्शन लिया जाए, और अगर एक्शन नहीं लिया जाता, मामला सेटलमेंट की तरफ चला भी जाता है, तो उसके बाद चांसेस बहुत कम रह जाए कि इस तरह जो तशद्दुद है वो दोबारा रिपीट हो। और हम उम्मीद करते हैं कि दिन ब दिन जो ये माशरती मसाइल और माशी मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं, इनमें कमी आए, जो केसेस दर्ज हो रही है इनमें भी कमी आए, और आवाम इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सके कि तशद्दुद ख़वातीन पर किसी भी हाल में एक्सेप्टेबल नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया असद आपका। थैंक यू फॉर वॉचिंग समा पॉडकास्ट। स्टे ट्यून्ड फॉर अनदर सेशन। टिल देन, बाय बाय।